क्या आज भी रिश्तों पर अंधविश्वास भारी है? आज हम विज्ञान के 2025 की साल में जी रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसी खबरें आती है जो हमें अंदर से झकझोर देती है। कई बार हमने खबर दिखाया है और आज फिर मैं खबर दिखाऊंगा कि अंधविश्वास के चक्कर में कैसे लोग इतने ताव में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि एक ही पल में इतना बड़ा कदम उठा जाते हैं कि उस कदम का उन्हें पछतावा जीवन भर रहता है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में आज अंधविश्वास के चक्कर में एक भतीजे ने अपनी बुआ की हत्या कर दी। आखिर क्या मामला था और कैसे उसने वारदात को अंजाम दिया, आज वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। छत्तीसगढ़ का जसपुर जिले का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहां पे एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है जामुन जोबला। जामुन जोबला गांव में 21 अक्टूबर 2025 की रात कुछ ऐसी घटना घटी जिस घटना की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में है, जिस घटना के विषय में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बातचीत कर रहे हैं और उस घटना के विषय में जानकारी आपको होना भी जरूरी है। 21 अक्टूबर 2025 की रात गांव में एक ऐसी वारदात हुई, गांव में एक ऐसी घटना घटी, गांव में जिस तरह की चीजें घटित हुई उससे पूरा इलाका दहल उठा। घटना की खबर जिसने भी सुनी, सनसनी फैल गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। गांव में ये खबर तेजी से फैल गई, सनसनी खबर थी। दरअसल हुआ ये, रिश्ते में भतीजा, ध्यान से सुनिए ना, रिश्ते में भतीजा, और उसने अपनी ही फुआ पर, मतलब बुआ पर तंत्र मंत्र का शक किया। भतीजे को लगा कि मेरी बुआ ही तंत्र मंत्र करती है। अंधविश्वास में भतीजा इतना ज्यादा अंधविश्वास के चक्कर में चला गया कि उसे पता ही नहीं रहा कि ये तो मेरी बुआ है। और उसी शक में, अंधविश्वास के शक में, उसने एक खूनी खेल को अंजाम दे दिया। वह हत्यारा बन गया, वो खूनी बन गया। उसने अपनी ही बुआ को मौत की नींद सुला दिया। घटना बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम जामुन जोबला की है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था। यहाँ पे 22 साल का एक युवक रहता है। युवक का नाम है मुकेश पहाड़ी। उसकी जो रिश्तेदार है, जो बुआ है, सुखाड़ी पहाड़ी, को उसने मौत के घाट उतार दिया। मुकेश के हाथ में एक तेज धार वाली टांगी थी और सिर में भरा था अंधविश्वास और गुस्सा। अंधविश्वास और गुस्सा मुकेश के सिर में ऐसा भर गया कि मुकेश को कोई भी चीज समझ नहीं आई। उसका विवेक काम करना बंद कर चुका था। जब व्यक्ति का विवेक काम करना बंद कर देता है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है कि उसे खुद कई बार पता नहीं रहता कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया। बाद में होता है पछतावा। कहते हैं ना, चिड़िया चूक गई खेत, तो बाद में यदि आपको पछतावा होगा तो क्या मतलब। कुछ इसी ही तरह की कहावत यहाँ पर चरितार्थ होते नजर आती है। 21 अक्टूबर की रात थी। बिजली कड़कने की हल्की आवाज थी। रात का दृश्य था और धुआं में, रात के धुएं में, चूंकि अभी हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है तो रात को कोहरा भी छा जाता है। तो उसी कोहरे के बीच से एक जोड़ा घर लौट रहा था। 21 अक्टूबर की रात सुखाड़ी पहाड़ी अपने पति पंकज पहाड़ी के साथ गांव में हंडिया पीकर लौट रही थी। दोनों रास्ते में थे। तभी सुखाड़ी पेशाब करने के लिए रुकी, बाथरूम जाने के लिए रुकी। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से निकला आरोपी और कोई नहीं, उसका सगा भतीजा, उसका भतीजा मुकेश पहाड़ी, हाथ में टांगी लिए उसने बिना कुछ कहे अपनी फुआ, मतलब अपनी बुआ के गले पर टांगी से वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि सुखाड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। उसने टांगी सीधे बुआ के गले पर चला दिया। हत्या के बाद आरोपी नहीं रुका।
क्या क्या आप जानना चाहेंगे? तो चलिए जल्दी से बता देता हूं। उसने अपने फूफा पंकज पहाड़ी पर भी वार कर दिया, जिससे उसके दाहिने पैर के घुटने में गंभीर चोट आई। जान बचाने के लिए पंकज पहाड़ी किसी तरह वहां से भाग निकला और थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट उसने थाने में दर्ज करवाई। जैसे ही घटना की जानकारी बगीचा थाना पुलिस को मिली, पूरी टीम तत्काल एक्टिव हुई, सक्रिय हो गई। रातों रात गांव में घेराबंदी कर दी गई ताकि आरोपी मुकेश पहाड़ी कहीं भाग ना जाए, और आरोपी को रांची को पकड़ लिया गया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल टांगी और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। चौंकाने वाला खुलासा यह था कि उसने ये बताया कि उसके फूफा और फूहा मतलब बुआ के बीच में खेती की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। ऊपर से उसके बच्चों की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, और इसी खराब रहने के चलते, बच्चों का तबीयत खराब रहने के चलते उसे शक था कि उसकी फुआ यानी बुआ सुखाड़ी पहाड़ी तंत्र मंत्र करती थी। उसे ऐसा शक था, और इसी शक ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया और उसने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी बुआ को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दूं कि मुकेश पहाड़ी ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि उसी शक के चलते जो उसकी सोच पर पर्दा डल गया था, और जिसके बाद उसने इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103 ब्रैकेट में 1 और 109 के तहत मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं शशि मोहन सिंह जी, उन्होंने बताया है कि आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। तो निश्चित तौर पर आप भी ध्यान से सुन लीजिए, एक शक, एक गलतफहमी और एक पल के गुस्से ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। गांव में अब सिर्फ मातम है और लोगों के दिल में सवाल, कब तक इंसान अंधविश्वास में इंसानियत को मारते रहेगा? निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, लेकिन आज भी जिस तरह के अंधविश्वास ने हमें जकड़ रखा है, अंधविश्वास के चलते इस तरह की खबरें जब हमारे सामने आती है तो कई बार लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हम और आप सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं, क्या आज के समय में भी अंधविश्वास किसी के सोच में इतना बड़ा पर्दा डाल सकता है? लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि इस तरह के अंधविश्वास में ना पड़े, क्योंकि आज विज्ञान का युग है। यदि आपकी तबीयत बिगड़ती है, आपके बच्चों की तबीयत बिगड़ती है, तो डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज कराएं, ना कि इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में पड़े। यदि आप मुकेश पहाड़ी जैसे अंधविश्वास के चक्कर में पड़ेंगे तो आप तो अपनी जिंदगी खराब करेंगे, साथ में अपने परिवार की भी जिंदगी खराब करेंगे, और आपके परिवार के ऊपर एक बड़ा दाग लग जाएगा, हत्यारे का दाग लग जाएगा। तो कभी भी आवेश में आकर, ताव में आकर, इस तरह अंधविश्वास के चक्कर में आकर इस तरह का कदम ना उठाएं। लोकल टीवी की भी आपसे अपील है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि अंधविश्वास और आपसी विवाद का भयावह नतीजा है। जसपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन समाज के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तंत्र मंत्र के नाम पर हत्याएं जैसी घटनाएं घटते रहेगी? इन घटनाओं पर कब ब्रेक लगेगा? इस घटनाओं पर कब विराम लगेगा? इस घटनाओं के बढ़ते जो है एक ये कह सकते हैं कि बढ़ते ग्राफ पर विवाद कब लगेगा? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन समाज के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तंत्र मंत्र के नाम पर हत्याएं जैसी घटना घटते रहेगी, या एक समय के बाद लोग जागरूक हो जाएंगे, इस तरह की घटनाएं थम जाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ, क्योंकि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में आपको ऐसी ही क्राइम की खबरें, सच्ची खबरें हम आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर करूंगा मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।